हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम कक्षा 12वीं का जो कि पहला चैप्टर है इकाई 1 का, ठीक है ना, इसमें हम विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सभी की जो यूनिट फर्स्ट है, इकाई पहली है, ठीक है ना, पहली इकाई है। इसमें हम आप सभी से क्या डिस्कस करते हैं, स्थिर आवेश के बारे में, ठीक है ना, स्थिर आवेश के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। स्थिर आवेश के बारे में, स्थिर वैद्युतिकी है तो मतलब कि वहां से आप सभी को पता ही चलता है, स्थिर आवेश के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो स्थिर आवेश क्या होता है, मतलब कि आवेश जब तक कि किसी भी पिंड में किसी भी तार, जैसे कि ये तार ले लेते हैं, ठीक है ना, इसमें आवेश जब तक कि स्थिर है तब तक कि हम स्थिर वैद्युतिकी में रहते हैं, ठीक है ना, तब तक कि हम स्थिर वैद्युतिकी में रहते हैं। और जैसे ही यहाँ पे आवेश गति करने लगता है, आवेश इसमें जाने लगता है, चलने लगता है, ठीक है ना, जैसे ही चलने लगता है किसी और, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या स्थिर वैद्युतिकी से पहुंच जाते हैं धारा वाले चैप्टर्स में, ठीक है ना, विद्युत धारा में। तो धारा क्या होती है, जैसे कि आप सभी को पता होगा, धारा आई बराबर क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर, ठीक है ना, समय के अनुसार आवेश प्रवाह की दर, ये होती है धारा हमारी, ठीक है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की, स्थिर वैद्युतिकी का आप सभी का पहला चैप्टर है, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है आप सभी की आवेश की। यहाँ पे लिखा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आवेश क्या है, ठीक है ना। आवेश क्या है, इसकी डिफिनेशन हमने लिख के रखी है, पहले आप सभी को मैं वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं आवेश, ठीक है ना। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ में वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है ना। आवेश क्या है, देखो, आवेश ये आप सभी की डिफिनेशन हो जाती है आवेश की, अभी आगे चल के मैं आप सभी को समझा दूंगा, अब पूरी तरीके से आप सभी को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ में विद्युत आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, या जिसके कारण कोई भी पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे आवेश कहते हैं, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं आवेश के प्रकार, ठीक है ना। आवेश दो प्रकार का होता है, सिंपली से दो प्रकार का होता है आवेश। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, धनात्मक मतलब कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, धनात्मक आवेश पॉजिटिव चार्ज, और ऋणात्मक आवेश निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। सिंपली से दो प्रकार के आवेश होते हैं, ये भी आप सभी को ध्यान करने वाली बात है। देखो, कुछ चीजें होती जिन पर हम कोई भी सवाल नहीं उठा सकते, ठीक है ना, जैसे कि किसी भी चीज का द्रव्यमान है, जैसे ये पेन है, इसका कोई भी भार है, तो इस पे हम क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि इसका भार क्यों है, ठीक है ना। भार है तो है, कुछ ना कुछ भार है, इस पे हम ये क्वेश्चन नहीं उठा सकते इसका भार क्यों है, या मतलब कि इसका भार इतना ही क्यों है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं आगे आवेश के गुण पे, ठीक है ना। दो प्रकार के आवेश होते हैं, आप सभी को पता ही होगा, कक्षा 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, 8वीं 9वीं से भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं उसके नीचे आवेश के गुण पर, ठीक है ना। आवेश का गुण क्या है, देखो, आवेश स्थानांतरण के समय द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है, ठीक है ना। जब आवेश है, जैसे किसी पदार्थ का आवेश है ए पे, कोई भी पदार्थ का जैसे ए है, इसके ऊपर कोई भी आवेश है +2 है, ठीक है ना। अब ये बी पर गया, ठीक है ना, बी पर +2 चला गया, ठीक है ना। तो ये जो है आप सभी का आवेश का स्थानांतरण जब होता है तो द्रव्यमान, मतलब कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर कोई ना कोई द्रव्यमान तो होता है, आप सभी को पता होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ऐसे तो, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, आवेश स्थानांतरण में क्या होता है, आवेश जो है स्थानांतरित होता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में आवेश जाता है, तो इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई द्रव्यमान होता है, तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, तो उसका द्रव्यमान भी जाएगा, तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। ये आप सभी का ट्रू और फॉल्स में, या फिर आप सभी का एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि आवेश स्थानांतरण के समय क्या द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है, तो आप सभी बता देंगे कि हाँ होता है, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए ध्यान रखने योग्य बात है, तो यहाँ पे आप सभी ध्यान रखिएगा, आप सभी नोट्स बनाते चलिएगा साथ ही साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसके बाद आ जाते हैं आवेश का ही गुण है क्वांटमीकरण, ठीक है ना, आवेश का क्वांटमीकरण। तो देखो, वैद्युत आवेश, ठीक है ना, जो आवेश है सदैव ई के, अब ये ई क्या है, आप सभी बोलेंगे ई क्या है, के गुणज में होता है, ठीक है ना। ई जो है किसी एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है, ठीक है ना, किसी एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है, अभी आगे चल के ये भी बता दूंगा मैं, ठीक है ना। ये आवेश जो है सदैव ई के गुणज में चलता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के गुणज में चलता है। इसका फार्मूला होता है Q = N × E, जहां पर आप सभी देखिए, जहां पर Q बराबर क्या है, कुल आवेश, ठीक है ना, Q बराबर कुल आवेश है, यहाँ पे आप सभी देख लीजिए अच्छे से, Q बराबर कुल आवेश है, ये आप सभी का Q जो होता है, Q कुल आवेश होता है, और N जो है आप सभी का इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें, ठीक है ना। और E जो है इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है, ठीक है ना। आवेश, अब आप सभी यहाँ पे देख लीजिए इसका आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, आवेश आप सभी का 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, ठीक है ना, 1.6 × 10⁻⁻19, ये आप सभी लिख लीजिए, आप सभी को याद करना पड़ेगा ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो आप सभी ये लिख कर रख लीजिएगा। अब जैसे कि यहाँ पे हमने सीख लिया, ठीक है ना, इतनी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे Q = N × E होता है, ये तो हमको पता है,
है, ठीक है ना। मतलब कि ये आप सभी का आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। तो आवेश सदैव मतलब कि इलेक्ट्रॉन के गुणन में, मतलब कि E1 हो गया, ठीक है ना, 2E हो गया, 3E हो गया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन, अब ऐसे आप सभी को देखने को नहीं, 1/2E हो गया, ऐसे मतलब कि इलेक्ट्रॉन को आधा नहीं किया जा सकता है ना, तो इलेक्ट्रॉन के गुणज में चलते, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे आवेश आप सभी का स्थानांतरित होता है, ठीक है ना। तो ये आप सभी का इस आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं आप सभी का आगे का, जो कि आप सभी का मैंने लिख के रखा है आगे का, यहाँ पे आवेश की विमा, ठीक है ना, हम आवेश की विमा निकालेंगे, ठीक है। आवेश की विमा निकालना, अगर किसी भी चीज की विमा हमको निकालनी, कैसे निकालनी, आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दे दूंगा, मैंने बना रखा है, ठीक है ना। तो इसका हम सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। आवेश का फार्मूला Q = N × E होता है, ये तो आप सभी को पता ही, जहाँ पे N जो है आप सभी का इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो यहाँ पे हमने आप सभी को स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है ना, Q, आप सभी को आवेश किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से, ठीक है ना। तो आप सभी को Q बराबर क्या होता है, Q बराबर आप सभी को फार्मूला पता होना चाहिए, I × T, ठीक है ना, I × T आप सभी का Q बराबर फार्मूला होता है। आवेश बराबर ये आप सभी को पता होगा। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, I बराबर क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर, Q/T होता है। तो यहाँ पे Q बराबर क्या हो जाएगा, I × T हो जाएगा, ठीक है ना। तो I क्या है, हमारी धारा है, तो धारा को एम्पियर से नापते हैं, तो इसकी विमा लिख लेंगे A, ठीक है ना, इसकी विमा A लिख लेंगे। और यहाँ पे T, अब समय आ जाता है, गुड़े T आ जाता है, T की विमा काहे से लिखते हैं, समय की, टाइम की, T से लिखते हैं, ठीक है ना, कैपिटल T से। तो यहाँ पे A और T ये आप सभी का हो जाएगा, A और T, ठीक है ना। आप सभी का AT ये आप सभी की विमा हो गई, ये क्या हो गई, विमा हो गई, का है कि आवेश की, ठीक है ना, ये आवेश की विमा AT होगी, ये भी आप सभी याद रखिएगा। अब आ जाते हैं हम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे। तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये आप सभी को यहाँ पे आप सभी से पूछ लेता है 1 से 2 नंबर में, आवेश संरक्षण का सिद्धांत लिखिए। तो हम लिख देंगे आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब बोलेंगे आप सभी कैसे, ठीक है ना, कैसे, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ बता रखा है आप सभी को। अब देखिए, जैसे कि कोई भी पिंड है, 2 पिंड हैं A और B, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप सभी को पूरा यहाँ पे समझ में आ जाएगा, A और B 2 पिंड हैं। अब इनको जो है हम आपस में घर्षण करवाते हैं, ठीक है ना, आपस में रगड़ते हैं, आपस में घर्षण करवाते हैं, तो इनके बीच क्या होता है, ठीक है ना। देखो इसमें से 1-2 इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे या इसमें से इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। आवेश, देखो घर्षण में क्या होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है, ठीक है ना, आवेश का स्थानांतरण होता है, तो इलेक्ट्रॉन का गमन होता है, एक पिंड से दूसरे पिंड में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, या तो इसमें से इसमें आ जाएंगे या तो इसमें से इसमें आ जाएंगे। तो जैसे कि इसमें से A में से B में कुछ इलेक्ट्रॉन गए, A में से B में 2 इलेक्ट्रॉन गए, माना कि 2 इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो क्या होगा, A के ऊपर 2 का जो प्लस चार्ज आएगा और B के ऊपर जिससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं उस पर प्लस का चार्ज आ जाता है, और जिसमें गए हैं उसमें माइनस का चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज हमेशा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे B के ऊपर 2 का, मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें गए, तो B के ऊपर -2 का चार्ज हो गया और A के ऊपर +2 का चार्ज हो गया। तो अब देखो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब जैसे कि हम दोनों का कुल आवेश निकालते हैं, ठीक है, A और B का कुल आवेश निकालते हैं, तो इस पर कि 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्लस का चार्ज है ना, 2 प्लस का है, +2 हो गया, +2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। और यहाँ पे इसमें माइनस के 2 हैं, ठीक है ना, इसमें देखिए आप सभी देखिए, यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, ठीक है ना, इस पे +2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस पे माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखो ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, तो कितना कुल आवेश कितना होगा, कुल आवेश Q बराबर कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। कुल आवेश कितना, 0 हो गया। तो मतलब कि आवेश फिर से वही हो गया जो था। देखो आवेश यहाँ नहीं था, ठीक है ना, पहले इस पर भी कोई आवेश नहीं था, इस पर भी ना प्लस था ना माइनस था, इस पर दोनों बिल्कुल ही कोई भी आवेश दोनों पर नहीं था, ठीक है ना। उसके बाद घर्षण किया तो दोनों पर आवेश हुआ और उसके बाद कुल आवेश निकाला तो हमने 0 हो गया। मतलब कि आवेश को हमने उत्पन्न नहीं किया, ठीक है ना, आवेश को हमने उत्पन्न नहीं किया है, आवेश को उत्पन्न नहीं किया, आवेश का यहाँ पे स्थानांतरण हुआ है, ठीक है ना। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है, ना ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको समाप्त किया जा सकता है, ठीक है, केवल उसका स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह पर किया जा सकता है, यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। तो आशा करता हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और लाइक के साथ साथ हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम के बारे में थोड़ा थोड़ा, तो आगे हम चल के पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।